हेलो प्यारे बच्चों, भारत के भविष्य तथा कर्णधार सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में आज आप सभी का स्वागत है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ होकर पढ़ाई करें ताकि सफलता आपकी कदम चूमे। प्यारे बच्चों, कोज्या नियम के बारे में कुछ बताए थे, आज उसी पर 2 क्वेश्चन लिए हैं। पहले उसको सॉल्व कराएंगे, उसके बाद फिर कुछ और सूत्र बताएंगे। पहला है त्रिभुज एबीसी में b प्लस सी बटे 11 बराबर c प्लस a बटे 12 a प्लस b बराबर 13, तो काश a का मान होगा। तो प्यारे बच्चों, इसको पहले मान लीजिए। माना b प्लस सी बटे 11 c प्लस a बटे 12 और a प्लस b बटे 13 बराबर के मान लीजिए। पहला और लास्ट टर्म लेंगे तो क्या आ जाएगा, b प्लस सी बराबर 11 के, इसी प्रकार c प्लस a बराबर 12 के और a प्लस b बराबर 13 के। इसको मान लीजिए 1 2 3, जोड़ लीजिए समीकरण 1 धन 2 धन 3। अब प्यारे बच्चों देखिए, 2 बार a आ रहा है, 2 बार c, 2 बार b, तो क्या हो जाएगा 2a धन b धन c। इधर क्या आ जाएगा 2 1 3 3 3 6, कुल मिला के आ जाएगा 36। 2 1 3 36, इसको काट 36 के काट दीजिए प्यारे बच्चों 18। तो a धन b धन c बराबर 18 के। अब प्यारे बच्चों एक एक मान निकालिए। मैं इसको समीकरण 4 मानिए, समीकरण 4 और 1 से, समीकरण 4 और 1 से। एक क्या है b प्लस सी, a धन b प्लस सी क्या क्या रखेंगे 11 के, 11 के बराबर 18 के, a बराबर 18 के माइनस 11 बराबर 7 के। इसी प्रकार प्यारे बच्चों समीकरण 4 और 2 से, समीकरण 4 और 2 से। अब a धन c धन एक जगह क्या है 12 के रखेंगे, तो b धन 12 के बराबर 18 के, तो b बराबर 18 के माइनस 6 के, तो b बराबर आ जाएगा 12 के 6 के आ जाएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों समीकरण 4 और 3 से लीजिए। अब तीसरा क्या है a धन b है, तो 13 के, 13 के प्लस c बराबर 18 के, तो c बराबर आ जाएगा 18 में 13 घटे 5 के। अब प्यारे बच्चों सबका मान मालूम हो गया, a और b c का मान। तब इसमें पूछ क्या रहा है, काश a का मान। काश a बराबर इसमें बताया कि सूत्र b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2b। अब b का मान क्या है प्यारे बच्चों 6 के स्क्वायर होल वर्ग, c स्क्वायर 5 के का होल वर्ग माइनस a स्क्वायर, a का मान है 7 के, बटे 2 गुणे b गुणे c। b का मान क्या है 6 गुणे 5 के। तो प्यारे बच्चों अभी हो जाएगा 36 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर, 7 7 49 के स्क्वायर और 2 6 12 पंचे 60 के स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 61 के स्क्वायर, 61 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर बटे 60 के स्क्वायर। अब घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, 12 के स्क्वायर बटे 60 के स्क्वायर, के स्क्वायर 12 पंचे 60, 1/5। इसका विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कंपटीशन में पूछा गया है। त्रिभुज एबीसी में यदि वही सवाल है लेकिन उसमें दे दिया है काश ए बटे अल्फा काश बीटा काश सी गामा, तो अल्फा बीटा गामा का मान। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ लिख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन का हल।
cos A का मान आप निकाल लिए हैं, लिख दे रहे हैं 1/5। अब cos B का मान निकालिए प्यारे बच्चों। cos B के बराबर हो जाएगा A² C² माइनस B² अपॉन 2AC। तो A का मान कितना है प्यारे बच्चों? 7 के 7 सत्ता 49 के स्क्वायर प्लस C² पचम 25 के स्क्वायर और B का मान है 6 के तो माइनस 36 स्क्वायर बटे 2 गुणे 7 के गुणे 5 के। अब इसको जोड़िए, 9 5 14, 4 2 6 1 7, 74 के स्क्वायर माइनस 36 के स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा? 2 7 14 5 70 के स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों 74 में 36 घटाइए, 74 माइनस 36, 14 में 6 गए 8, 6 में 3 गए 3, 38, 38 के स्क्वायर बटे 70 के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर काट दिए, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 19/35। एक cos B का मान आ गया। इसी प्रकार प्यारे बच्चों cos C का मान निकालिए। cos C बराबर हो जाएगा B² माइनस C² बटे 2AB। A का मान प्यारे बच्चों कितना था? 7 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 7 सत्ता 49 के स्क्वायर। B का मान था 6 के, तो 36 के स्क्वायर और C का मान 25 के स्क्वायर बटे 2 गुणे 7 के गुणे 6 के। 49 36 प्यारे बच्चों कितना होगा? 9 6 15, 85 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 2 7 14 6 84 के स्क्वायर। 60 के स्क्वायर घटाएंगे तो 60 के स्क्वायर बटे 84 के स्क्वायर। के स्क्वायर 12 पंचे 60, 12 7 84, 5/7। अब प्यारे बच्चों अब इसमें cos A cos B cos C का मान आ गया। क्या आ गया? cos A cos B cos A का मान 1/5, या इसको इस तरह लिख सकते हैं cos A बराबर cos B बराबर cos C। अनुपात ले लीजिए, cos A अनुपात cos B अनुपात cos C बराबर 1/5 अनुपात 19/35 अनुपात 5/7। अब प्यारे बच्चों अब इसमें बराबर लिख सकते हैं, अनुपात में इसको इस तरह लिख सकते हैं, बराबर कर दीजिए। अब इसमें क्या करें? 35 से सब इसमें गुणा करिए प्यारे बच्चों। 35 से गुणा करें 5 7 35, इसमें 19, यहाँ जो है 7 5 35 25। तो cos A बराबर cos B बराबर cos C। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बटे अल्फा कर दीजिए, cos A बटे अल्फा cos B बटे बीटा cos C बराबर, इसको हम लिख सकते हैं cos 1/7 बराबर 1/19 और 1/25। तो तुलना करेंगे, जब तुलना करेंगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा गामा का मान 7, 19, 25। तो कौन सा विकल्प सही है? सी सही है। हम समझते हैं कि दोनों अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, प्यारे बच्चों अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएंगे। पहला तो
जब तीनों भुजा दिया गया है, तो आप 9-10 में भी पढ़े हैं, तीनों भुजा दिया है तो सूत्र होता है पहला, जब तीनों त्रिभुज के तीनों भुजाएं ज्ञात तो क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है डेल्टा बराबर यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, और जहां यस होता है अर्ध परिमाप, यस क्या है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है प्यारे बच्चों, ए धन बी धन सी, अर्थात तीनों भुजाओं का योग। तो अर्ध परिमाप क्या हो गया, बटे 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए धन बी धन सी बटे 2। ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा का सूत्र प्यारे बच्चों, जब दो भुजाएं ज्ञात हो और उनके बीच का कोण ज्ञात जैसे मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये भुजा ए हो गया, ये सी हो गया और ये बी हो गया, कोण ए हो गया, कोण बी, कोण सी। तो डेल्टा बराबर प्यारे बच्चों 1/2, जैसे 1/2 हम ले रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए ए बी के बीच में कोण क्या है, सी, तो इसको 1/2 ए बी साइन सी। इसी प्रकार प्यारे बच्चों डेल्टा बराबर 1/2, मान लीजिए बी और सी के बीच भुजा ले रहे हैं तो उनके बीच का कोण क्या है, ए, तो 1/2 बी सी साइन ए। और मान लीजिए सी और ए के बीच में भुजा मान लीजिए त्रिभुज के भुजा सी और भुजा ए के बीच में कोण क्या है, बी, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 1/2 ए सी साइन बी। या उस याद करें एक तरीका, आप जैसे ए बी लिए हैं, ए बी बटे 2, अब कोण मतलब एक भुजा ले लिए हैं, तब कोण कौन बच रहा है, सी बच रहा है, तो ए बी साइन सी। या बी सी लिए हैं तो कोण ए बच रहा है, 1/2 बी सी साइन ए। फिर ए सी लिए हैं तो कोण बच रहा है भी, 1/2 ए सी साइन बी। याद करने का तरीका है, इसमें बहुत रटने की जरूरत नहीं है, केवल ट्रिक से याद करिएगा। अब मान लीजिए प्यारे बच्चों जब, तीसरा का सूत्र है, जब दो कोण और एक भुजा दी गई है, तब सूत्र होगा डेल्टा बराबर ए स्क्वायर। मान ली भुजा ए स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन बी इंटू साइन सी बटे 2 साइन बी प्लस सी। अब इसमें भी याद करेंगे, जैसे भुजा ए है तब कोण कौन बच रहा है, बी और सी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन बी साइन सी बटे 2 साइन दोनों कोणों का योगफल। इसी प्रकार मान लीजिए बी स्क्वायर, तो अब यहाँ कोण कौन बच रहा है, सी और ए, तो साइन सी साइन ए बटे हो जाएगा 2 साइन सी प्लस ए। इसी प्रकार डेल्टा बराबर सी स्क्वायर, अब सी स्क्वायर है तो कोण ए बी बच रहा है, तो साइन ए साइन बी बटे 2 साइन ए प्लस बी। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल टेक्निक से याद करिए। जब भुजा ए स्क्वायर ले रहे हैं तो कोण बी सी बचा रहा है, तो ए स्क्वायर साइन बी साइन सी बटे 2 साइन बी प्लस सी। वहां कोण अलग अलग गुणा है, यहाँ कोणों का योगफल है और साइन में है। अब इससे कुछ प्रॉब्लम लिखे हैं, उसको सॉल्व कराएंगे। जैसे है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा, ए 14 दिया है, सी दिया है, कोण बी, तो डेल्टा बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, 1/2 भुजा कौन दिया है, ए सी
अब फिर क्या बताए थे, कोण कौन बच रहा है, बी, तो 1/2 AC साइन बी, 1/2 गुणे ए का मान 14 है, और सी का मान 7√2 दिया है प्यारे बच्चों, और साइन बी साइन 45, तो 2 7 14, 7 7 49√2 गुणे 1/√2, कट गया 49 वर्ग मीटर। देखिए प्यारे बच्चों सूत्र का कमाल। तो इसका विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार चौथे में एक भुजा दिया है, दो कोण दिया है, तब दूसरा सूत्र लगा, भुजा ए बराबर दिया है 2√3, तो डेल्टा बराबर होता है A² साइन बी इंटू साइन सी बटे 2 साइन बी प्लस सी। डेल्टा बराबर A², एक मान है 2, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4√3 प्लस 1 का होल वर्ग, साइन बी कितना दिया है 45 अंश, साइन सी 60 अंश बटे 2 इंटू साइन 60 प्लस 45 या 45 प्लस 60 जैसे लिखिए, 4√3 प्लस 1 का होल वर्ग, साइन 45 का मान 1/√2, √3/2। अब यहाँ प्यारे बच्चों देखिए, 2 साइन कितना हो जाएगा 105, और साइन 105 का मान होता है √3 प्लस 1/2√2, इससे एक घात कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अभी √2 यहाँ हो जाएगा, तो 4√2 गुणे √3 प्लस 1 गुणे 1/√2 गुणे √3/2, तो √2 से √2 कट जाएगा, और 2 दूना 4। अब इसको अंदर गुणा करेंगे, 2√3 प्लस √3 प्लस 1, तो हो जाएगा 2, √3 तो 2 3 6, अब प्लस 2√3, तो कौन सा विकल्प सही है प्यारे बच्चों, ए सही है, सी सही है। अब देखिए प्यारे बच्चों, पांचवा क्वेश्चन जो जेई मेंस 2009 में आया है, किसी त्रिभुज एबीसी की कोण समांतर श्रेणी में है। तो प्यारे बच्चों बताए थे जब कोण समांतर श्रेणी में होंगे, इसको पहले कहे याद कर लीजिए, तो कोण ए बराबर होगा 60 माइनस डी, कोण बी 60 अंश, और कोण सी 60 प्लस डी। अब दिया क्या है प्यारे बच्चों, और ए अनुपाते बी बराबर 1/√3, A/B बराबर 1/√3, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन A/साइन बी बराबर 1/√3। हाँ सही है, और इसमें क्या हो जाएगा 60 माइनस डी, साइन 60 माइनस डी बटे साइन 60 बराबर 1/√3, साइन 60 माइनस डी इसे भेज दीजिए, ये हो जाएगा √3/2, √3 से √3 के ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा साइन 60 माइनस डी बराबर 1/2, साइन 30 का मान होगा प्यारे बच्चे 1/2 सॉरी साइन 30, तो 60 माइनस डी बराबर 30, तो डी इसको इधर लाएंगे तो डी बराबर 30। तो प्यारे बच्चों अब इसमें कोण होगा, कोण ए बराबर होगा 60 माइनस डी, तो 60 माइनस 30, 30 अंश हो गया, कोण बी 60 अंश है, कोण सी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 60 प्लस डी है, तो 60 प्लस 30 बराबर 90 अंश। अब प्यारे बच्चों और क्या दिया है, C4 दिया है, तो एक्स में एक भुजा ज्ञात करिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए
ए अनुपात बी, ए बटे बी बराबर 1/√3 है, तो साइन ए बटे साइन बी, 1/√3 है, सॉरी 1/√3। इसमें सी दिया है, ए दिया है। चलिए प्यारे बच्चों, दो मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? सी 4 दे रहा है, सी 4 सेंटीमीटर, तो इसको सूत्र लगाइए सी स्क्वायर साइन ए साइन बी बटे 2 साइन ए प्लस बी, तो हो जाएगा 4 चौक 16, साइन ए का मान कितना है 30 अंश, साइन बी का मान 60 अंश, बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 साइन 90 हो जाएगा, 60 प्लस 30 90 हो जाएगा तो 2 8 16, ये 8 हो गया, 1/2 √3/2, तो 4 दूना 8, तो क्या आ जाएगा 2√3। इसका विकल्प सी सही है। तो प्यारे बच्चों, हम समझते हैं कि आज जो वीडियो में जो कंसेप्ट बताए या त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 टाइप बताए, पहले टाइप में आप लोग 9-10 में पढ़े हैं क्षेत्रफल निकाले, दूसरा तीसरा आपको पहली बार देखने होंगे, जिसको मैंने कितने अच्छे से याद करने का ट्रिक बताए। तो हम समझते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक जो है शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।